दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एक ऐसे देश के बारे में जो कि एक समय पर इंडिया का बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन एक मनहूस शख्स की वजह से भारत के साथ इस देश के रिश्ते कुछ ऐसे बिगड़े कि आज भी इनके रिश्तों में वो मिठास नहीं लौट पाई। ये एक ऐसा देश है जिसकी गिनती आज भी दुनिया के करीब और कम डेवलपिंग कंट्रीज में होती है। यहाँ पर भुखमरी का आलम कुछ ऐसा है कि लोग टिड्डे खाकर गुजारा करते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन सा है ये विचित्र देश। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के गरीब और अविकसित देश युगांडा के बारे में। वैसे तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर नेचर की सुंदरता जैसे कि झरने, पहाड़, झील सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ज्यादातर गरीब लोग ही मिलेंगे या फिर ऐसे लोग मिलेंगे जो कि काफी रिच है। यहाँ आपको मिडिल क्लास पॉपुलेशन काफी कम ही देखने को मिलेगी। ऐसा बताया जाता है कि पहले इस देश के रिश्ते भारत के साथ काफी अच्छे थे, लेकिन 1972 में ईदी अमीन नाम के एक राजनीतिज्ञ ने एशिया कॉन्टिनेंट के कम से कम 75,000 से 80,000 लोगों को अपने देश से बाहर निकाल दिया था, जिस वजह से भारत के साथ इसका रिश्ता काफी खराब हो गया था। यहाँ पर एक व्यक्ति की एवरेज इनकम लगभग 60 से 70 रुपए है, जो कि बेहद ही कम है। और यही वजह है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों में लगभग 20 से 25% की आबादी को सिर्फ एक टाइम का ही खाना मिल पाता है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर एजुकेशन का भी काफी अभाव है और इस वजह से यहाँ पर महिलाओं की बहुत कम एज में शादी भी कर दी जाती है और उनके लगभग 4 से 5 बच्चे होते हैं। साथ ही ज्यादातर लोगों को यहाँ पर HIV है, इसलिए अगर आप कभी भी यहाँ जाएं तो गलती से भी कुछ भी ऐसा वैसा ना करें जिसकी कीमत आपको अपनी जान गवा कर चुकानी पड़े। यहाँ के लोग नेचर से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए अगर गलती से भी कोई यहाँ पर पेड़ों को कोई नुकसान पहुँचा देता है ना, या फिर उसे काटता है, तो उसे बदले में 3 और नए पेड़ लगाने पड़ते हैं। यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से यहाँ पर घरों को कच्ची ईंटों से बनाया जाता है और इन घरों की दीवारों को महिलाओं के द्वारा, जबकि घर की छतों को पुरुषों के द्वारा तैयार किया जाता है। वैसे ऐसा क्यों होता है इसके बारे में किसी को कुछ भी खास नहीं पता, लेकिन ये इन लोगों की अपनी ही एक परंपरा है। यहाँ की आधे से ज्यादा आबादी आज भी गाँव में ही रहती है। यहाँ पर दुनिया का दूसरा सबसे छोटा चर्च बना हुआ है, जिसमें फादर के साथ सिर्फ 2 और लोग खड़े हो सकते हैं। यहाँ पर रहने वाला कोई भी पुरुष या महिला अगर कभी हाफ पैंट पहनकर बाहर निकल जाता है जिसमें उसके पैर दिख रहे होते हैं, तो उसे ये लोग अशुभ मानते हैं और उनका ऐसा विश्वास है कि उस व्यक्ति का दिन आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाएगा। यहाँ के लोगों का फेवरेट नाश्ता रोलेक्स है, जिसे अंडे और कुछ और सब्जियों को मिक्स करके बनाया जाता है। साथ ही यहाँ पर टिड्डे को तल कर खाने की भी खास एक परंपरा है और अगर यहाँ पर कोई आपको टिड्डा खाने के लिए ऑफर करना, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको वो व्यक्ति काफी ज्यादा पसंद करता है। बात करें इस देश के इनकम की, तो यहाँ आय का मुख्य साधन कॉफी है, क्योंकि यहाँ की कॉफी को ग्लोबल लेवल पर काफी पसंद किया जाता है और ये देश विश्व में कॉफी उत्पादन में टॉप 10 कंट्रीज में आता है। केले उत्पादन में भी ये देश भारत के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इस देश में पूरी दुनिया के पंछियों की लगभग 11% प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर सवारी के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं उसे ये लोग बोड़ा बोड़ा के नाम से जानते हैं। यहाँ की करेंसी युगांडा शिलिंग है और 1 रुपया 46 युगांडा शिलिंग के बराबर होता है। यहाँ पर हर साल लाखों लोग घूमने के लिए आते रहते हैं। इस देश की गिनती अफ्रीका के उन देशों में होती है जहाँ पर काफी ज्यादा शराब पी जाती है और यहाँ के ज्यादातर लोग रेगुलर बेसिस पर शराब पीना बहुत पसंद करते हैं। बात करें अगर यहाँ के पुरुषों के बारे में, तो उन्हें थोड़ा आलसी बताया जाता है, इसीलिए ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पर पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा काम करती हैं। इस देश को गोरिल्लों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर उनकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ जाने के लिए टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के 3 दिन के अंदर ही आपका वीजा आपके पास भी आ जाता है, जिसकी मदद से आप इस देश में घूम सकते हैं। युगांडा के बारे में जानकारी देती हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।